नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे हैं और छत्तीसगढ़ की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? सभी लोग एकदम तैयार? एज यूजुअल हमारी स्टेट्स की जर्नी चल रही है। जैसा मैंने आपसे पहले कह रखा है कि हमारी स्टेट्स की इन यात्राओं में आप सभी हमारे साथ हैं और हम लोग अभी तक बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टेट्स को खत्म कर चुके हैं। और उन स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो चीजें हम खत्म कर चुके हैं, कौन कौन से राज्य में खत्म हो चुके हैं, उन्हें बारे में मैं बता दूं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज जो हम खत्म कर चुके हैं, सबसे पहले राजस्थान राज्य, फिर आपने पढ़ा एमपी, फिर यूपी, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अब चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ की यात्रा पर। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सारे के सारे राज्य सीक्वेंस में आपको खत्म कराता चल रहा हूं। बीच में उड़ीसा तो कहना भूल ही गया। हाँ जी, तो इतने सारे राज्य में खत्म करा चुका हूं। अब आप लोग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं और मैं आपको बताऊं कि जितने सीक्वेंस में हमने राज्य खत्म किए हैं, उससे अब हमें इंडिया को समझने में बड़ा फायदा मिल रहा है। इंडिया को समझने में बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि हर राज्य की विशेषता विशिष्टता हमें पता चल रही है ना। और हाँ जी, कल तो रिवीजन की क्लास होती है, मतलब रविवार को तो रिवीजन क्लास होती है, लेकिन हाँ, मंडे को गुजरात की यात्रा पर जरूर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं अपने सभी साथियों का जो इस समय उपस्थित हो चुके हैं। सुनिए साथियों, आपको पता होना चाहिए मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। याद करिएगा, दो चीजें आपको मैं पहले ही बता देता हूं साथियों, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, दो महत्वपूर्ण जानकारी। फ्री सब्सक्रिप्शन अगर प्राप्त करना चाहते हो तो राइज टेस्ट होता है सुबह 11:30 बजे रोजाना। ये फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पे यूपीएससी का। ठीक है, 11:30 बजे, एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। 11:30 एक टेस्ट है, जिस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें यूजिंग रेफरल कोड अंकित10, नंबर 1। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, एक टेस्ट कल होगा जिसमें पूरा साल भर तक का भी कुछ ना कुछ तो बटेगा भाई। 4 करोड़ रुपए कीमत रखी गई है उसके अंदर, 4 करोड़ के उपहार वितरित किए जाएंगे। वो होगा कॉम्बैट नाम से, और वो कितने बजे होगा? 11 बजे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक टेस्ट लूंगा, उसमें कुछ मिलता नहीं है लेकिन आपको खुशी बहुत मिलती है, और वो क्या है? करंट अफेयर का रिवीजन टेस्ट 10 AM। ठीक है, तो भाई साहब ये सारी जानकारियां टेस्ट 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 के बारे में बताऊं, ये राइज रोजाना होता है ना, और बाकी जो टेस्ट है वो संडे के दिन होते हैं। क्लियर? चलो भाई, और सबके अंदर लगने वाली एक ही चाबी, और चाबी का नाम क्या है? अंकित10। चलो साथियों, तो आइए साथियों, यहां पर हम स्वागत कर रहे हैं अपने मित्रों का छत्तीसगढ़ की यात्रा पर। छत्तीसगढ़ देखते हैं साथियों, ये रहा इंडिया का मैप, और इस मैप को देखकर पहचानते हैं कि कौन कौन से राज्य से इसकी सीमाएं साझा हो रही हैं। हाँ जी साथियों, अगर मैं बात करूं तो ऊपर से शुरू करते हैं। इधर उत्तर प्रदेश, थोड़ा जूम भी कर देते हैं क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ माइनर बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, है ना। और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर छोटू सा बॉर्डर इसका आंध्र प्रदेश से भी हो रहा है ना। इधर देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश, झारखंड, याद रखना बिहार से बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से सीमा साझा हो रही है ना। जी हाँ, सोनभद्र से तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट साझा हो ही रही थी। अच्छा, कल बताइए, हमने एक यहाँ पर एक घुसी हुई डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी, याद है? कुछ छोटी सी, पुरुलिया, याद है? पुरुलिया वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी जो पूरी तरह झारखंड में घुसी है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी जो कि 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रही है। बताइए क्या नाम है उसका? हाँ, गरवा। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर कल हमने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी जो 3 देशों से सीमा साझा कर रही है। 3 देशों से, दार्जिलिंग, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। जबरदस्त। तो पढ़ने का मजा है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम चल रहे हैं यात्रा पर छत्तीसगढ़ के। आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ की यात्रा में एक बार के लिए आपको फिर से बता दें कि कौन कौन सा राज्य आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 तेलंगाना, नंबर 6 महाराष्ट्र, नंबर 7 मध्य प्रदेश। अब देखिए, मेरा तरीका रहा है कि मैं आप लोगों को इसी समय पर यह भी बता देता हूं कि ये राज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राज्य अपने पास ज्योग्राफिकल फीचर कौन सी जगह का रख रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा यहां पर देखें कि हमने अब तक जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें, क्योंकि अब तो हम इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं कि हमें देशों, मतलब राज्यों की ज्योग्राफी, हर जगह की ज्योग्राफी समझ में आने लग गई है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यहां पर कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नोटिस करो, देखो बेटा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह दिखाई दे रही है ना। अब देखो, यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमने कुछ प्लेट्यू जैसी चीजें पढ़ी हुई हैं। कॉमन सेंस यूज करके देखते हैं कि कुछ हमको याद आता है कि नहीं।
झारखंड में हमने पढ़ा था यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, थोड़ा सा यूज करते हैं कि यार कुछ हो सकता है क्या। तो हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पर छोटा नागपुर का कोई ना कोई तो हिस्सा जरूर मिलेगा, है ना, लैंडलॉक राज्य है, ठीक है। छोटा नागपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी बॉर्डर है। अच्छा, मध्य प्रदेश से बॉर्डर है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र हुआ करता था, यदि याद हो आप लोगों को, जिसके तहत हमने सोनभद्र को भी कवर किया था, बघेलखंड वाला रीजन। कौन सा वाला रीजन? बघेलखंड वाला रीजन, याद आ रहा है? अच्छा, तीसरा अगर आप देखें तो हमने वंस अपॉन ए टाइम आपको पढ़ाया था यहां पर दंडकारण्य प्लेट्यू, याद आ रहा है? दंडकारण्य प्लेट्यू, है ना। तो कहने का मतलब, हाँ, बस्तर वाली जगह, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें तो हमें वो पता चल रही हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं से, अब उन्हें बस रिलेट करना है थोड़ा आगे चल के, ठीक है। नदी में यहां बहती है महानदी, है ना, छत्तीसगढ़ की गंगा है महानदी, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो सारी बातें आपके साथ सेशन के अंदर सीक्वेंस में चर्चा होने वाली हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं सारी बातें। यहां पर आपके सामने डिवीजन वगैरह सब दिखाए हुए हैं। एक बार के लिए छत्तीसगढ़ के संबंधित वो जो कॉमन शीट होती है उसे पढ़ लेते हैं। इस राज्य का निर्माण कब हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो आपके सामने राज्य लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, इसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी मेरे प्यारे साथियों, रायपुर, और रायपुर में भी नया वाला रायपुर, जैसे मुंबई के अंदर आप पढ़ते हो न्यू मुंबई, नवी मुंबई, ऐसे ही यहां पर नया रायपुर, क्लियर। अच्छा, लार्जेस्ट सिटी भी यहाँ की रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई है ना। भिलाई के बारे में भी आज चर्चा करेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो गवर्नर है वर्तमान में, उनका नाम क्या है? अनसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और यूनिकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इनकी हाईकोर्ट भी है, और वो कहां पर है? बिलासपुर में स्थित है। एरिया के हिसाब से 9वां नंबर है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 17वां नंबर है, ठीक है। तो 2,94,00,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो वाइल्ड वाटर बफेलो, भले ही लैंडलॉक हो, है ना, भले ही लैंडलॉक हो। अच्छा, सैयद लुबना लिख रही हैं कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वैसे मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, आपका वीडियो देखती हूँ, करंट अफेयर भी रिकॉर्डेड वाला। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे डाइवर्स फील्ड में स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। हाँ जी, बर्ड है हिल की मैना, मैना जिसे आप कहते हैं। फ्लावर है मेरे प्यारे साथियों गिंगाटी, गिंगांटी। और मेरे प्यारे साथियों, ट्री है यहाँ का शोरिया रॉबस, अंग्रेजी नाम है साथियों, आप तो अपना काम चला लो, जो थोड़ी बहुत जानकारी है उनसे। हाँ भाई, आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और हमारी जो जरूरी जानकारियां हैं उन्हें पूरा करने निकलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ के डिवीजन की कर लें। यहाँ पर कुल डिवीजन बने हुए हैं 5। कौन कौन से 5 डिवीजन है? एक है बस्तर डिवीजन, एक है दुर्ग डिवीजन। इस राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता आपको पढ़नी है वो कौन सी है? माइंस एंड मिनरल्स। इस राज्य के अंदर भी आपको अगर कुछ पढ़ना है तो माइंस एंड मिनरल्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पेज पर पहुंचना है, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटी है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सुरगुजा, ये आपके यहाँ पर मुख्य डिवीजन है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सुरगुजा, याद हो जाए तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में बिठा करके देखते हैं साथियों। ये रहा आपका दुर्ग वाला क्षेत्र, दुर्ग के जस्ट नीचे बस्तर, जहां पर अपन दंडकारण्य की भी बात किए हुए थे, ठीक है। ये रहा रायपुर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है। मेरे प्यारे साथियों, दुर्ग क्षेत्र आप आने वाले समय में थोड़ी देर में आप माइंस मिनरल्स में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए याद रखिएगा। हाँ भाई साहब, एक विद्यार्थी को हवा की आवाज आ रही है, काम चला लो यार, थोड़ा हमें भी तो जी लेने दो, है। इसके ऊपर जो है बिलासपुर है, और बिलासपुर के ऊपर मेरे प्यारे साथियों सुरगुजा है, ठीक है। तो सुरगुजा ये हो गया, इसके बाद बिलासपुर हो गया, फिर हुआ दुर्ग, दुर्ग के बाद हुआ रायपुर, और यहां पर है मेरे प्यारे साथियों बस्तर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर, ये तो एनी टाइम याद रहने वाली जगह है ना। बिलासपुर में है इनकी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से याद कर लो। सरगुजा जो है वो इसलिए याद कर लो कि ये डिवीजन जो है वो अन्य राज्यों से सीमा साझा कर रहा है ना, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उन क्षेत्रों से, बघेलखंड, छोटा नागपुर, उन वाले क्षेत्रों से सरगुजा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर उनके वाला यानी सरगुजा क्षेत्र में अगर कुछ पदार्थ मिले तो इसके बारे में, हाँ अभिषेक बिल्कुल जयपुर में ही बेटा, तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि यहाँ पर सर छोटा नागपुर के कारण कोयला मिलता है, हम यहाँ पर कह पाएंगे लोहा मिलता है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, तो याद हो जाएगा सरगुजा, बिलासपुर हाईकोर्ट हो गई। इसके बाद में बस्तर और दुर्ग में तो माइंस वैसे ही मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि दुर्ग और बस्तर दंडकारण्य प्लेट्यू वाला हिस्सा हो गया, है ना। इधर की तरफ थोड़ा दक्कन का पठार का विस्तार हो गया, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रायपुर हमने एक सिटी के रूप में पढ़ ही लिया है,
तो ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, इतनी सारी चीजें हमें मिनट भर में याद हो गई हैं। चाहो तो हम ट्रायल कर लें। ट्रायल लीजिए, आपके सामने एक ब्लैंक मैप पर कर लेते हैं। ये देखिए, ये ब्लैंक मैप रहा। अब भाई सबसे ऊपर कौन सी क्षेत्र पढ़ी हमने? यहाँ पर सबसे ऊपर वाला क्षेत्र हमने कौन सा पढ़ा? सरगुजा। सरगुजा, ठीक है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में पहले से एक प्रायर नोशन होता है, यार हमें याद कैसे होगा, है ना। सबसे पहले दिमाग में पूर्व धारणा होती है, यार हमें याद कैसे होगा। और भाई साहब, उन्हें जब याद हो जाता है तो विश्वास ही नहीं होता कि यार ये तो अपन नहीं कर लिया। तो सरगुजा सबसे ऊपर। इसके बाद में नंबर 2 पर ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये है बिलासपुर। कौन सा क्षेत्र है? बिलासपुर, याद रख लेंगे। अच्छा, तीसरा क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा हो गया? दुर्ग वाला। कौन सा वाला हो गया? दुर्ग वाला। नीचे तो हमको पता ही है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? बस्तर। ये इनका कैपिटल रीजन क्षेत्र हो गया। कौन सा? रायपुर। रायपुर कैपिटल वाला हो गया, बिलासपुर हाई कोर्ट वाला हो गया, सरगुजा माइंस एंड मिनरल्स वाला हो गया, दुर्ग और बस्तर तो क्या ही पूछना सर, ये से ही याद रह जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको याद हुआ? आपको कुछ याद है? दुर्ग बस्तर वाला क्षेत्र मैंने वंस अपॉन ए टाइम जब आप लोगों को आयरन ओर्स के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था। दक्कन का पठार जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको यह पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अब वापस आएंगी दुर्ग रायपुर, वापस चीजें याद आने वाली है ना। बक्सर जो है वो नक्सल वाला एरिया है, ठीक है ना, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है साथियों, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। और देखो, देख करके भी फीलिंग आ जाएगी। इस मैप को देखो, इसका कोई औचित्य ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इस चीज को रिलेट करके यदि याद करोगे ना, तो देखो आपको याद आ जाएगा। झारखंड के अंदर अगर प्लेट्यू वाला हिस्सा हम बात करें, तो प्लेट्यू वाला हिस्सा ये रहा झारखंड के अंदर, जो यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ये याद करो बघेलखंड का। भाई यहां पर ये जो पीला पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, याद कर पाएंगे? क्लियर? तो यही तो क्षेत्र है जो सरगुजा में निकल गया। बोलिए, सरगुजा वाला क्षेत्र याद रह जाएगा? क्लियर? अच्छा, इसके बाद में बेटा ये वाला क्षेत्र अपने आप याद हुआ कि नहीं बताओ? बस्तर वाला क्षेत्र है। अच्छा, इसको देखो, ये क्षेत्र वैसे ही याद हुआ कि नहीं? क्योंकि इधर की तरफ आप देख रहे हो, ये दुर्ग वाला क्षेत्र हो गया। मतलब हम लोग जो समझ पा रहे हैं। और फिर ये मेरे प्यारे साथियों, ये वाला क्षेत्र आपका रायपुर वाला क्षेत्र हो गया। रायपुर वाले क्षेत्र में बीचों बीच से जा रही है, देखो बढ़िया इटलाते हुए मटलाते हुए महानदी। और ये महानदी जब झारखंड उड़ीसा में एंट्री की थी, यहां पर याद है, इस पर भारत का सबसे लंबा डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है, जल्दी बताओ? हीराकुंड डैम बना हुआ है। तो यार देखो, महानदी हमें दिख रही है, महानदी जो इस जगह से गुजर रही है। अब कॉमन सेंस लगाना, देखो यार, ज्योग्राफी को पढ़ने का मैप का तरीका ढूंढते हैं। देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ। ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका हो गया, मतलब ऐसे फील करो, ऊंचा ऊंचा पहाड़ वाला क्षेत्र है ना। अच्छा, नीचे ये भी पहाड़ वाला क्षेत्र है। भाई साहब, पहाड़ों से पानी बहेगा कि नहीं है? पहाड़ों से पानी बहेगा कि नहीं? बहेगा ना। तो पानी यूं बह रहा है, यूं पहाड़ों से पानी, बारिश होगा तो पानी बहेगा। ये बह रहा है और बह करके कहां गिरेगा? बह करके मेरे प्यारे साथियों महानदी में गिरेगा है। और महानदी में गिरेगा तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों जो आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र कैसा बन जाएगा? मैदानी क्षेत्र बन जाएगा। और ये मैदानी क्षेत्र कौन सा मैदानी क्षेत्र होगा बेटा? महानदी का बेसिन हो जाएगा। तो महानदी बेसिन भी है, इसे आप रायपुर का मैदान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रायपुर का मैदान। हम सब करो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। विशाल अग्रवाल को छोटा सा आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद ले लो, पढ़ाई शुरू करो। मस्त तरीके से लोड क्यों ले रहे हो? आराधना कह रही आज बड़े गोरे लग रहे हो बेटा, पीछे हम काला कपड़ा लगा के रखें, काला पहन के रखें, इसलिए। ठीक है। रिवर्स रेसिज्म हो जाएगा आराधना ये। चलो क्लियर। चलो इसको देखते हैं। अब हम क्या बता दिए आपको? रायपुर का मैदान हो गया क्लियर। इधर की तरफ अब देखो कितना लॉजिकल है यार ये सब चीजें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कितना लॉजिकल है मेरे प्यारे साथियों। इस तरफ देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, अब देख के फीलिंग आ रही है कि कोई मैदान मैदान जैसी चीज है। अभी चलिए पता लगा ही लेते हैं कि कौन कौन सा मैदान मैदान है। आइए थोड़ा सा पढ़ ही लिया जाए, ऐसा भी क्या है ये देखिए, तो कुछ हमें दिखाई दे जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बताइए साथियों, ये जरा फील करिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर बड़े मजे ले रहे हैं आप, आज मैडम नहीं आई है, हम खुश होकर अकेले पढ़ा रहे हैं, इसलिए फ्री है हम, है ना। चलो अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, अब इस छत्तीसगढ़ को फील करिए बहुत अच्छे से। कैसे? एक बालक परेशान हो रहा है, सर नोट्स कैसे बनाएं? भाई मत बनाओ यार नोट्स, जरूरत क्या है, पढ़ा रहे कितना बढ़िया से, क्यों बना रहे हो नोट्स? दिमाग में बिठा लो 4-5 चीजें। एक दिन ऐसा हो जाएगा इंडिया, तो आंख मीच के बताओगे लोगों को कि यार इस जगह तो ये है। हर चीज आपस में डिपेंडेंट है मेरे प्यारे साथियों। ये जो महानदी का बेसिन है ना, इस कारण से छत्तीसगढ़ को आप अनाज का कटोरा कहते हैं। तो चीजों को मतलब सोच के देखिए, समझ रहे हैं आप? इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बघेलखंड बोलो बताए थे कि नहीं? सरगुजा। एक विद्यार्थी पूछ रहे सर शादी हो गई क्या? भाई साहब अंकित अवस्थी के कॉलर नहीं है, नहीं तो खड़ा करके चलते। शाबाश, आप सही है, पढ़ो और एनर्जी से पढ़ो।
हाँ भाई, पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया इधर। इधर की तरफ चलते, एक हमारा मामला लीक कर दे रहा है सर कि 2 बच्चियां हैं, ये कैसे आप खुश नहीं रहने देते हैं यार आप लोग हैं। इधर सुनिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पाट का मैदान, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्वी बघेलखंड, पाट का मैदान, कुछ याद आ रहा है आपको? हम झारखंड में इधर की तरफ पाट का मैदान पढ़े थे। अरे बोलो, अरे झारखंड याद करो, झारखंड कुछ याद आ रहा है? अभी चलो झारखंड दिखा के लाऊं वापस। ये देखो, हम झारखंड में इसी प्रकार यहाँ पर पाट का मैदान पढ़े थे, यहाँ दामोदर वैली पढ़े थे, यहाँ हजारीबाग पढ़े थे, हैं, यहाँ रांची का पठार पढ़े थे, यहाँ उत्तरी कोयल का मैदान पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? पंच परगना पढ़े थे, कुछ ध्यान आ रहा है? बोलो, आगे बात समझ, चीजों को रिलेट करके देखो आप यार, कितना अल्टीमेट चीजें अपन को पता चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, जो बच्चे इस चीज को पढ़ रहे हैं वो इतना जबरदस्त रिलेट करके पढ़ रहे होंगे, सारी बातें याद आ रही होंगी उनको, है। अब देखो, वो पाट का मैदान हमें दिखा, और ये पाट का मैदान बेटा यहां पर रिलेट हो रहा है। देखो यार, कितना अल्टीमेट रिलेट हो रहा है। ये देखो, ये रहा पाट का मैदान। आगे तो ये झारखंड बिल्कुल वेस्ट में था, झारखंड के तो यार वेस्ट में तो छत्तीसगढ़ है। ऊपर की तरफ देखो बघेलखंड, अरे याद करो, इस तरफ ही तो एमपी है, एमपी का बघेलखंड आ गया। यार मुझे पता नहीं आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मुझे जो है ना, ये जबरदस्त ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने अभी पढ़ाया है और मेरे सभी बच्चों को एज इट इज याद आ रहा होगा, है। अब याद करो बेटा, अब हमने बघेलखंड पढ़ लिया, अब बघेलखंड और ये पठार वाले क्षेत्र हो गए, है ना। पाट का मैदान भी एक पठार हो गया, और यहां पर बघेलखंड हो गया। इनसे पानी बह के नीचे आ रहा है, और पानी बह के नीचे आ रहा है, तो ये हरियाली क्या दिखा रही है? छत्तीसगढ़ को यूं ही अनाज का कटोरा नहीं कहते हैं, क्योंकि उधर से पानी बहा, बीच में से महानदी चल रही है ना। और ये है दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य का पठार, ये दिखाई दे रहा। इनने 4 ही भागों में बांटा है। सारा की सारा हमको रीजन याद आ गया यार, मतलब इसमें कुछ पढ़ने का क्षेत्र नहीं है, लोग फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे सरगुजा बेसिन कहा गया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस पूरे की पूरे हम पूरे इसको याद करके देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर, देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बघेलखंड का पठार, जिसे आप सरगुजा बेसिन कह रहे हैं, सरगुजा बेसिन कह क्यों रहे हो? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है साहब जी। सरगुजा जो है ना, यहाँ पर एक जगह भी है, और बेसिन के मतलब ये हुआ कि यहाँ पर महानदी का अपवाह तंत्र और कोई सरगुजा नामक नदी बदी भी कुछ होगी। अभी चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ का उत्तर में स्थित है, हमें पता चल गया। बघेलखंड का पठार है, पता चल गया। पूर्वी बघेलखंड कहते हैं, पता चल गया। महानदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी के अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक की तरह व्यवहार करता है। देखो ये कितना लॉजिकल है यार, कैसे लॉजिकल है आप सोच के देखो। ये इस फोटो को देखो भाई, इसको समझो आप। यहां पर मैं आपको इंडिया वाले मैप पर लेके चलता हूं, शायद आप वहां से ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देखो, 1 मिनट और चलो भैया, थोड़ा पीछे पीछे चलो, पीछे 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 पीछे, यहाँ चलो, है ना। इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे चीजें रिलेट हो रही हैं। देखो बेटा, अब इधर हमने इधर की तरफ पहाड़ देख लिया, ये पहाड़ हो गया है। इधर से गंगा मैया आ रही है, यूं है, यूं जा रही है। अच्छा, अब गंगा मैया जो आ रही है, उनमें पानी इधर की तरफ बहे। अब देखो, आपको याद होगा झारखंड में, थोड़ा जूम कर दूं शायद आपको अब दिख जाएगा। इधर देखो, इसको फील करो यार, मेरे साथ साथ चीजों को रिलेट करोगे, मजा आ जाएगा। जो भी लगातार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इस क्लास में, मैं वादा करता हूं उनको तो ये सब चीजें ऐसी लग रही होंगी कि वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं वो। देखो, ये हमने पढ़ा, यहाँ पर एक पठार के बारे में बात हो रही है, सरगुजा के बारे में है। अब देखो, ये सोन जिला था, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हुई सोन नदी आ रही थी। अरे आ रही थी कि नहीं, जल्दी बताओ। वो सोन नदी यूं आती आती यहां पर जाकर के मेरे प्यारे साथियों यहां पर मिल गई। अब वो जहां मिल गई है, यहां पर पटना के जस्ट पहले, और देखो ये झारखंड है, याद आया। अब झारखंड से, यहां से निकली, झारखंड से एक नदी निकली थी, यहां से कौन सी निकली थी? यहां से एक नदी निकली थी, याद करो, उत्तरी कोयल, याद आ गया। तो ये उत्तरी कोयल का मैदान हो गया, बोलो, उत्तरी कोयल का मैदान हो गया। तो अब ये कह क्या रहा है? कान के पर्दे में भूकंप सा आ रहा है यार। हेलो, भूकंप सा आ रहा है यार। अब गया, 6 रिएक्टर स्केल पे था। सुनो, हाँ भाई, अब इधर सुनो, ये वाली जो चीज है यहां पर देखो, ये वाली जो चीज है, ये वाला हो गया आपका सरगुजा। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है इधर से एक तरफ गया, तो ये गया गंगा नदी में पानी। कहां गया? गंगा नदी के अंदर। अब गंगा नदी के अंदर पानी पहुंचा है, इसलिए इस पठार को क्या कहा जा रहा है? जल विभाजक, जल विभाजक कहा जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये पानी को इधर की तरफ भेज रहा है, और दूसरा पानी जो आ रहा है वो महानदी की तरफ आ रहा है। देखो, महानदी में यूं पानी आ रहा था, इस तरफ से चल करके पानी नदी में से यूं आ रहा है। यानी कि ये पठार जो है, आधा पानी को उधर भेज दे रहा है, किधर की तरफ? गंगा जी की तरफ भेज दे रहा है। तो एक पठार इस तरफ भेज दिया, इधर की तरफ अलग भेज दिया। तो ये दोनों के बीच में क्या किया? ये विभाजन कर दिया, बेसिन में विभाजन कर दिया है। बेसिन में विभाजन कर दिया मतलब ये आधे पानी को गंगा जी के बेसिन में भेज रहा है, आधे को महानदी के बेसिन में भेज रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को, सरगुजा को क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हम वाटर डिवाइड।
आगे बात समझ में? इसे क्या कह रहे हैं? वाटर डिवाइड, जो जल को बांट रहा है दो भागों में। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिर से आते हैं इसी पेज पर। इधर देखो, सरगुजा बेसिन को, इसको जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? आ जाओ साथियों, इसको फिर इन्होंने आगे बांट रखा है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस क्षेत्र से होकर के मेरे प्यारे साथियों कर्क रेखा गुजरती है, याद रखो तो याद रख लेना, यहां पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जशपुर सामरी पाठ का पठार, जशपुर सामरी पट का मैदान, अभी इसको भी देख लेते हैं, ये कहां पर जा रहा है। दंडकारण्य पता है, छत्तीसगढ़ का पता है, जशपुर समरी पाठ का पठार भी देख लेते हैं। ये जशपुर है, जिसको अपन पाठ पाठ कह रहे थे ना, इसको ये जशपुर नाम दे रहे हैं, कंफ्यूज मार दे रहे हैं। हम तो पाठ पढ़ करके ही समाज काम चला लेंगे, है ना। सर आप फील करा रहे हो ना, मुझे तो अब दिक्कत होने लगी है, मेरा इमोशंस जुड़ा है वहां से। विनोद कुमार, क्यों भैया, इसमें कौन सी चीज फील करा दी जो इमोशंस जुड़ा है आपसे? पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो बेटा, कहां से इमोशन जोड़ रहे हो? तुम कौन से वाले विनोद हो, पहले ये बताओ। एक विनोद पहले भी चर्चा में रहे हैं, एक विद्यार्थी लिख भी रहे, अरे विनोद मिल गया है, पढ़ो, ठीक है। हाँ, इधर देखो भाई, ये वाला पाठ प्रदेश, ये वाला याद दिखाई दिया आपको, इसका नाम इन्होंने दे रखा जशपुर पाठ प्रदेश। आओ साथियों, तो यहां पर चलते हैं, हवा की आवाज आ रही है, खा लो थोड़ी हवा भी बेटा, सुन लो, हम हमारे थोड़े से बालों को भी हिल लेने दो, गर्मी लग रही है? जशपुर सामरी पुट का प्रदेश, इसको क्या कह रहे हैं? अब देखो, ये उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। छोटा नागपुर पठार का विस्तारित भाग है। तो हम क्या अंग्रेजी में गलत बोल रहे थे क्या? हम इतनी देर से यही तो कह रहे थे कि झारखंड का छोटा नागपुर यहां तक विस्तारित हो रखा है, और नहीं तो क्या, ये राज्य का सबसे ऊंचा प्रदेश है। अरे साहब, छोटा नागपुर का भाग है ना, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे छोटा प्रदेश है। अरे भैया छोड़ो यार, क्या छोटा नीचा लगा रखे हो, बस इतनी सी बात जरूर है कि ये छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है जी, बाकी सब चीजें हटाइए। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा, अब जिनको याद करना है छत्तीसगढ़ वाले याद कर लें, गोरलाटा, इनके लाटा भी जो है वो गोरे हैं, समझे? लटा, लाटा, लट को कहते हैं बालों को, ठीक है। तो भाई साहब ये गौर लाटा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वो भी गोरे गोरे हैं, क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब चलिए हम अपनी महानदी के अंदर डुबकी लगाते हैं। महानदी की डुबकी में स्वागत है। छत्तीसगढ़ का मैदान, राज्य का हृदय प्रदेश, ओहो, धान का अधिक उत्पादन होने के कारण धान का कटोरा। अजी साहब क्या क्या बात है, क्या क्या बात है। आरोही शुक्ला कह रही हैं, अंकित पेन लगाकर बोल रहे हैं सर प्लीज रिफ्रेश कर दो। ओके आरोही, डोंट वरी। अरे यार लो, कह रहे हैं तो कर देते, छोड़ो यार, अंकित पेन की रिश्वत दे दी बच्ची, रुको। बहुत रिश्वतखोर आदमी है यार हम, ठीक है चलो आगे सुनो, क्लियर। तो इसे धान का कटोरा कहा जाता है साथियों। छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तर में सरगुजा रायगढ़ के पठार, दक्षिण में बस्तर के पठार। क्यों बता रहे हो गुरुजी, सब पता है हमें, ऊपर हम पढ़ा दिए थे सरगुजा का पठार, नीचे पढ़ा दिए बस्तर का पठार, इन सबसे मिलकर के बना हुआ है ना। और कह रहे हैं कि कडप्पा चट्टानों के बीच में कभी अपर्दन हुआ था जिसकी वजह से ये बना। हमें मत बताओ, हमें पता है ना कि महानदी यहाँ से बहती है, तो फिर क्या ही लेना देना सर, यहाँ पर महानदी बहती है, बस इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी हमको और कुछ मतलब नहीं है, महानदी का पानी यहाँ पर आ रहा है, और पानी है तो खेती भी होगी क्योंकि मैदान है, ठीक है। बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। अब चले राम जी के सहारे दंडकारण्य प्लेट्यू। राम जी यहीं पर अपना वो बिताए थे ना भाई, राम जी वनवास बिताने पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? चलिए, हाँ, एक लड़का इतनी देर से रिफ्रेश करने की बोल रहा था, आप नहीं सुने, आप देख लो सोनू विश्वकर्मा, हम कितने बायस्ड प्रकार के हैं, समझे? कुछ सीखो तुम भी यार, सोनू। हाँ जी, क्लियर। बेचारा कितना जल्दी ढूंढ लिया, मतलब कुछ लोगों में है ना फ्रस्ट्रेशन चरम पर होती है, हद है यार। चलो आगे आओ। तुमने ये नहीं नोटिस किया कि वो अंकित टेन बोली, तुमने नोटिस किया कि लड़की बोली। बहुत सही बेटा, तुम समझ नहीं पाओगे हमें। चलो आओ, 600 मीटर। अब इधर चलो, दंडकारण्य के अंदर भाई साहब 600 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये वाला अक्सर अपन चर्चा में सुनते हैं, याद है, नक्सलाइट्स के कारण चर्चा में सुनते हैं, दंतेवाड़ा, यहां पर सीआरपीएफ के ऊपर अक्सर हम हमलों के कारण सुनते हैं, याद है। अब आप रिलेट करिए, मैंने कुछ बातें आपको बता रखी हैं, क्या बस्तर, दंतेवाड़ा, अगर यहां नक्सलवाद है तो क्या है, यहां पर आदिवासी हैं या फिर वो लोकल लोग हैं जो कि माइंस की हिफाजत करना चाहते हैं। अब हमने रिलेट ये कर लिया कि यहां माइंस भी बहुत हैं। बोकारो स्टील प्लांट में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर स्टील भी बहुत है, समझ रहे हैं, तो माइंस की बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो,
राजा बाबू, पहला डीला की पहाड़ियां जो कि लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस हैं। याद कर लो, रट लो, घोट लो, पीट लो, यहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। समझ गए? अब देखो, एक कॉमन सेंस हमने दिमाग में बिठा लिया है क्या, कि जहां पर पहाड़ियां हैं, जहां पर प्लेट्यू है, वहां पर माइंस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इंद्रावती नदी की घाटी बस्तर को दो भागों में बांटती है। इंद्रावती उदंती गोदावरी तक जाती है। हैं? इंद्रावती, याद करो कुछ दिन पहले हम यहां के बारे में पढ़ाए थे, याद आ रहा है? उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राम जी रहे हैं सर यहाँ, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इंद्रावती का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनता है। लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं इस पर्टिकुलर जगह की। अगर मैं सही हूं तो बताएं। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ वाले अगर यहां हो तो बताएं कि कुछ ऐसा है क्या, हमने सुना है भाई। कुछ लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं यहां पर, हम ऐसा सुने हैं, हमें नहीं पता है, बता दीजिएगा। क्लियर? साल का द्वीप, साल का पौधा पाया जाने के कारण साल का द्वीप। मिट्टी रेतीली है लेकिन कम उपजाऊ है, फर्टाइल कम है। बोलिए साहब, हो गया पूरा की पूरा? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो हमने आपको ये सारी बात बता दी बहुत बढ़िया से, ठीक है? कितना अल्टीमेट तरीके से अपन को याद हो गया। एक बार यार मुझे मेरे को रिवाइज करा दो। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि अब तो मतलब छत्तीसगढ़ तो हमको टिप्स पे याद हो गया है। छत्तीसगढ़ तो हमको पूरा पूरा टिप्स पे याद हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? कौन कौन सा हो गया? इधर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये लीजिए पुल नंबर 1। नहीं, वैसे बताइए, इस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम क्या था? बघेलखंड की बुंदेलखंड? बघेलखंड वाला क्षेत्र था, बघेलखंड। मैं अभी वो प्रशासनिक डिवीजन नहीं पूछ रहा हूं, ज्योग्राफिकल पूछ रहा हूं। इधर की तरफ पाट का मैदान कौन सा, किसको क्या मिला? जश मिला, किसको मिला? जश 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 जशपुर वाला, जशपुर वाला पाट। महानदी बही है साहब, हीराकुंड झारखंड में बनाई है। बोलिए कौन सा मैदान? महानदी का बेसिन, महानदी का मैदान, महानदी का बेसिन, जिसके कारण यहां धान की खेती बहुत होती है। धान का कटोरा कहा जाता है। वाह वाह। इधर की तरफ देखते हैं साथियों, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? दंडकारण्य। यहां पर कौन सा मैदान पाया? बस्तर। बस्तर के बीच में कौन बह रही है? इंद्रावती। गलत बहा दी है, यूं बह रही है क्योंकि इसके कारण ये ऊपर और नीचे में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ है इंद्रावती नदी के कारण। इतना इजीली याद हो गया यार। बाकी तो आपको मालूम ही है, सरगुजा हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार याद करें, 5 प्रशासनिक क्षेत्र अपन पढ़े थे। नीचे बस्तर पढ़े, यहाँ दुर्ग पढ़े, यहाँ रायपुर, यहाँ बिलासपुर और यहाँ सरगुजा। कुछ याद आ रहा है? फिंगर्स पे याद हो गया यार। मुझे ऐसा लगा छत्तीसगढ़ में बैठ के पढ़ रहे हैं यार अपन। फीलिंग आ रही है? नदियों में महानदी तो बिल्कुल फिंगर टिप पर याद हो गई है सर। है? तो ऐसा लग रहा है कि यस, ये तो हम यहीं घूम के आए थे। क्या बात है। ऋतु में कैसी भी आए, हमें क्या लेना देना? जी, हम ऋतु थोड़ी जानने जा रहे हैं, ये सब छोड़िए। ये पढ़ा, ये कंटेंट हम दे देंगे। हम अपनी तरफ से एक मेहनत जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, टेलीग्राम पर इस पूरे कंटेंट को तुरंत शेयर कर देते हैं और शेयर करके हम आपके लिए इस कंटेंट के माध्यम से उस राज्य विशेष के विद्यार्थियों को कंटेंट पहुंचा देते हैं, ठीक है? तो कृपया करके इस चीज को आप लोग भी थोड़ा अप्रिशिएट करें कि हाँ सर, आप हमारे मतलब राज्य वालों के लिए, सबके लिए ये काम कर रहे हैं, है ना? अब देखो बेटा, यहां पर प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो याद करो आप। अच्छा चलो देखो, इसमें फिर से एक फीलिंग आएगी आपको। देखो, गंगा नदी का बेसिन याद आया। बेसिन का मतलब पहले अब तक ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? बेसिन क्या होता है? जहां से नदी पानी एकत्रित करती है। इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि गंगा जी यहां से बह रही है। ध्यान से सुन लो, दोनों में पहले इस बात का मीनिंग समझ लो कि इनका मतलब क्या होता है। बेसिन का मतलब जहां से पानी एकत्रित करती है नदी, है ना? जहां से नदी में पानी जहां तक का जाता है। तो देखो, यहां पर आपको मालूम था, सरगुजा पढ़े थे हम, बघेलखंड पढ़े थे, वाटर डिवाइड बताए थे, याद है? तो वाटर डिवाइड में यहीं से पानी जा रहा था कि नहीं जा रहा था? बोलिए। तो कहां तक जा रहा था? यहां से निकला हुआ पानी जा रहा है, फिर जाकर के फिर भाई साहब उसमें जितनी भी नदियां नाले जा रहे हैं, सोन नदी के माध्यम से गंगा जी में मिल रहा है, तो ये गंगा बेसिन हो गया है। अच्छा, और एक बात बताओ, ऊपर झारखंड है, याद है? यहां पर पाट का मैदान पढ़े थे, याद है? और ध्यान करो, यहां पर ब्राह्मणी बेसिन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको झारखंड के नीचे से याद आ रहा होगा, एक नदी बह रही थी दक्षिणी कोयल, याद है? कौन सी? दक्षिणी कोयल और शंख मिलकर ब्राह्मणी, और ये पानी जा रहा ब्राह्मणी में। उत्तरी कोयल तो ऊपर निकल गई, तो ये ब्राह्मणी बेसिन भी यहां पर जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा ये चिन्नू सा 1% क्षेत्र कवर करता है मात्र, है ना? अच्छा, और ये बीच में मेरे प्यारे साथियों इधर देखिएगा, थोड़ा सा क्षेत्र अगर आप देखें तो ये महानदी बेसिन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अच्छा, इसके बीच में ये छोटू सा हिस्सा नर्मदा बेसिन का बताया हुआ है, 0.6% भाई साहब, नर्मदा थोड़ा सा हिस्सा। क्यों? याद कर लो भैया, वो एमएमएस यही तो बना है। ये विंध्या सतपुड़ा वाली रेंज है। अरे यार, छत्तीसगढ़ वंस अपॉन ए टाइम मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। ये वर्ष 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से बना है।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो देखो ये नर्मदा दिख गई हमको, मतलब विजुअलाइज करो चीजों को, कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है मामला है। इधर की तरफ गोदावरी बेसिन, क्यों भाई? इंद्रावती कहां जाएगी? गोदावरी में। इंद्रावती कहां जाएगी? गोदावरी। तो गोदावरी का बेसिन हो गया। अब ये मत सोचना कि साहब गोदावरी जो है यहां से बहती है, नहीं, गोदावरी की सहायक नदी यहां से बहती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया मामला? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये बेसिन समझ में आ गए, 5 नदियों के बेसिन, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, ब्राह्मणी, इन सब के बेसिन यहां पर स्थित है। क्लियर? आ जाओ भाई आगे। तो छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी का सिस्टम बता दिए हम आपको, ये तो अब बता ही दिए, छोड़िए। बाकी ये चिन्नू मिन्नू सी नदियां छत्तीसगढ़ वाले याद करें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। लोकल नदियां दे जरूर देंगे, करेंगे नहीं हम। गंगा अपवाह क्षेत्र हम बता दिए हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। इंद्रावती हम बता दिए, बता दिए, बता दिए। ठीक है, चलो इसके बाद में अब फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानते हैं। फ्लोरा एंड फौना के बारे में देखो, राज्य का 45% भाग जो है ना वो वनों से ढका हुआ है। बताने की क्या जरूरत है सर, जंगलों में ही तो राम जी गए थे, दंडकारण्य प्लेट्यू पर राम जी ने निवास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जंगल थे। याद रख लेंगे सर, मैं मेमोराइज कर लेगा, मैं मेमोराइज कर लेगा कि यहाँ साल के वृक्ष है, मेमोराइज कर लेगा। ऐसी स्थिति में भाई साहब हमने इसको 45% में डाल दिया है। चिरकुट नहीं बेटे, चित्रकूट है ना, ये हो गया साहब यहाँ पर चित्रकूट वाला क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रह जाएगा। तो अब देखते हैं कौन से नेशनल पार्क वगैरह यहाँ पर स्थित है। तो भाई साहब यहाँ पर नेशनल पार्क्स को गुलाबी बिंदी से दिखाया गया है। गुलाबी बिंदी यहाँ पर दिखाई हमें पड़ रही है एक जगह, जिसे संजय कहा गया है। संजय, यहाँ पर चल रही है रामायण, यहाँ चल रही है महाभारत, लेकिन ये संजय वो वाले संजय नहीं जिन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी की पूरी महाभारत दिखाई थी। संजय गांधी वाले होंगे। हाँ जी, तो ये वाला जो है मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो जगह है ये दंडकारण्य वाली क्षेत्र हो गई। इसके बाद में हम कलर में थोड़े से मतलब कम पड़ते हैं, रंगों को ढूंढ ढूंढ करके अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर कांगेर घाटी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इंद्रावती आपको दिखाई देगा। अब हम थोड़ा सा क्या गुलाबी रंगों को इतना अच्छे से ना पहचान पाए, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख करके ले आए हैं। आपके सामने नेशनल पार्क को हम और अच्छे से भी लिख कर लाए हैं टाइगर रिजर्व के साथ में। तो नेशनल पार्क प्रमुख कौन से हैं? इंद्रावती, ये रहा इंद्रावती नेशनल पार्क, ये रहा कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये रहा गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। क्लियर? तो इंद्रावती, इंद्रावती के पास हो गया। दूसरा है कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये हम खोज के पढ़ लेंगे सर, मैं मेमोराइज कर लेगा। तीसरा हो गया गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कहां पर है? संजय नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं। 3 नेशनल पार्क हो गए। देखिए ये पिंक कलर संजय को टिकाया हमने ऊपर, यानी कि ये हो गया बघेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा सर जी, इसके अलावा एक पिंक कलर हमने इधर पहराया था कोरापुट की तरफ, अगर आप देखें उड़ीसा की तरफ, इसका नाम है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा हो गया? कांगेर घाटी। ये इंद्रावती नदी के किनारे पर इंद्रावती नेशनल पार्क। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ाया था? मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको याद है कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने इसी के बारे में आपको पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था अब वो भी बता दो। यहाँ के रहने वाले लोग अपने अधिकारों को लेकर के मांग कर रहे थे, आदिवासी। बताओ करंट रिलेट हो रहा है कि नहीं है? बेटा लेवल है कि नहीं? आप जो करंट पढ़ते हैं उसका वो जिस समय आता है ना, उस समय फीलिंग आती है ये क्या है, लेकिन बेटा जब हंसता है ना सवाल जाकर के, तब पता चलता है कि भाई साहब इतना दूर तक मारक क्षमता है। समझ रहे हैं? इंद्रावती उदंती याद कर लो, अब आप रियल में भी इसे देख रहे हो। आई बात समझ में? चीजें रिलेट करके पढ़ते चलो। जो आपके करंट की सुबह क्लास होती है ना 7 बजे, वाईफाई स्टडी 2.0, जो नहीं जानते प्रमोशन सुन लो, सुबह होती है बेटा 7 बजे, मंडे से 6:30 हो जाएगी। दुआ करो भगवान से कि हम 6:30 शुरू कर दें। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी भाई साहब, हम एंड तक पढ़ते रहते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लें। वो परीक्षाओं वाला हाल होता है, फ्री की क्लास होती है। ठीक है ना? तो अब आप सोच के देख लो बेटा, उसमें हम किसी दिन ये पूरा की पूरा पढ़ाए थे आपको, इंद्रावती उदंती टाइगर रिजर्व, पूरी कहानी सुनाए थे हम आपको कि इंद्रावती कौन है, उदंती कौन है। समझे? चलो तो इधर आ जाओ। अब देखो हम यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं ना, ये इधर हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, हाँ भाई, तो हमने 3 चीजें याद कर ली। हमने कौन कौन सी याद कर ली? ये पढ़ ली। और अचान कमार टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास। तो देखो बेटा, गुरु घासीदास हम लोगों ने अभी टाइगर रिजर्व में भी याद कर लिया और नेशनल पार्क में भी याद कर लिया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी याद कर लिया और नेशनल पार्क में भी कर लिया। तो ये हमारे लिए इंद्रावती नेशनल पार्क भी हो गया है। और मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है? गुरु घासीदास और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी हो गए हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है, ये एक नेशनल पार्क अतिरिक्त रूप से याद करना, इंद्रावती, कांगेर और गुरुदास, आपको याद रह जाएगा यार, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमको याद करना नहीं है, जो जिस स्टेट के हैं वो याद करें, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने जो टाइगर रिजर्व है 4 हैं, इंद्रावती, उदंती, अचलकमार और गुरु घासीदास, याद कर लेना, इंद्रावती, उदंती, अचलकमार और गुरु घासीदास, क्लियर। चलो साथियों, अब माइंस एंड मिनरल्स की बारी आती है, लेकिन अगर आप चाहें, चलो 5 मिनट लगेंगे कराने में, करा ही देते हैं, अदरवाइज फिर कल के लिए क्या रखना है ना। चलो आ जाओ, हाँ भाई इधर कर लो, ध्यान से सुन लो, माइंस एंड मिनरल्स के बारे में याद कर लेते हैं। देखो बेटा, इस माइंस एंड मिनरल्स के केस में आपके सामने जो जगह दिखाई जा रही हैं, उन्हें एक बार पहचानने का प्रयास करें। ये रेड वाला पोर्शन लाइमस्टोन दिखा रहा है, ये सीमेंट प्लांट दिखा रहा है, ग्रीन वाला एल्यूमिनियम, और इससे मतलब है हमारा ये है सबसे बढ़िया सौदा, हालांकि हमने इसको रंग बदल दिया है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्टील का मामला है। सर पहचानी पहचानी सी लग रही है ये जगह, तो दुर्ग वुर्ग लग रहा है क्या? हमने कहा जी हाँ। सर ये भी पहचानी पहचानी सी लग रही है, रायगढ़ है क्या? हमने कहा जी हाँ। तो आइए अब इसको पहचानते हैं थोड़ा सा इधर। मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट मिनरल्स के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भारत का कुल 19.69, ये कितना परसेंट होता है? 59% मेरे प्यारे साथियों आयरन ओर पाया जाता है। लगभग 20% भारत का आयरन पाया जाता है। याद कर लो, रट लो, घोट लो, पीट लो। जैसे झारखंड में लगभग 60% कोयला पाया जाता है, यहाँ पर 18% के आसपास कोयला पाया जाता है भारत के कोयले का। भारत का कुल 35% या 36% यहाँ पर टिन पाया जाता है। कितना? 36% टिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीजें याद कर लेनी चाहिए, बाकी का परसेंटेज तो हम ले दे के मैनेज कर लेंगे, समझे। तो पहला हुआ आयरन ओर, तो भाई साहब ये वर्ल्ड क्लास आयरन ओर रखता है, जिसमें 68% आयरन पाया जाता है। यहां पर जिंदल स्टील फैक्ट्री, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे यहां पर स्टील प्लांट उपस्थित हैं। कुछ नहीं दिख रहा तो सुन लो इंद्रजीत कुमार, कोई बात नहीं बेटे, सुन के काम चलाओ, हैं। तो यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आयरन ओर जो है वो वर्ल्ड क्लास पाया जाता है, और उसमें भी अगर बात की जाए तो सबसे शानदार जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, अब आपको थोड़ा जूम कर दूं जिससे दिख जाए, और वो क्या है, इधर देखिए महाराज, दंतेवाड़ा। इधर देखिए महाराज, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में हाँ, चीजें याद करिए महाराज, बैलाडीला, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार डिस्ट्रिक्ट मैप पर ले चलता हूं ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लें, हालांकि डिस्ट्रिक्ट मैप बहुत पीछे रह गया, फिर भी आजा बेटे। हाँ भाई देखिए, ये अक्सर सारी जगह आपके सामने दिखाई पड़ती हैं न्यूज में। आप लोग जब भी सुनते हैं नक्सलाइट हिंसा, ये सुकमा और दंतेवाड़ा अक्सर न्यूज में रहती हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा अक्सर न्यूज में रहते हैं। अगर याद आ रहा हो तो बताएं। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र क्यों हैं? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने बताया कि दंतेवाड़ा में क्या मिल रहा है, बैलाडीला, और बैलाडीला में क्या मिल रहा है, लोहा, उच्च क्वालिटी का लोहा मिल रहा है। बोलो, अरे चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो कम से कम थम्स अप ही कर दो महाराज, तो चीजें याद आ रही हैं। ये विदेशी ताकतें हैं जो भारत को ग्रो नहीं करने देना चाहती, अदरवाइज आदिवासियों के पास AK-47 कहां से मिल जाएगी? सुकमा और ये क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों, ये आदिवासी AK-47 थोड़ी बना लेंगे, कहां से पहुंच रहा है इनके पास सारा सामान, है ना। यहीं पर हमारी CRPF के जवान जो हैं आंतरिक शांति के नाम पर देश की रक्षा करते हैं साहब, और बहुत नुकसान हमारे देश के जवानों को होता है, ठीक है। अपने ही लोगों के खिलाफ गोली कैसे चलाएं, लेकिन क्या करें, क्लियर। तो ये है बैलाडीला मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। राव घाट जो है वो नारायणपुर में, बोरिया तिबू, अब ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें याद करो तो याद करना, एक ही याद कर लो, जो वहां के लोकल है वो याद कर लो, बाकी सब, और हम जो है वो अपना एक याद करके बैलाडीला काम चला लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, बॉक्साइट जो है, 5% बॉक्साइट देश का यहां पर पाया जाता है, और इसका निष्कासन करने के लिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो है, जिसका नाम क्या कहते हैं, बाल्को है, छत्तीसगढ़ और हिंडाल्को यूपी, वहां पर इसको मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है निकाल करके। और ये कहां पर पाया जाता है, मैन पार्ट एरिया, सुरगुजा याद आ रहा है, सुरगुजा ऊपर की तरफ बघेलखंड वाले क्षेत्र में, है ना। तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों निकल रहा है, बस सुरगुजा याद कर लो, मैन पार्ट एरिया सुरगुजा, बस इतने से ही काम चल जाएगा। अगला भी देखो सुरगुजा, यहां पर भी मेरे प्यारे साथियों सुरगुजा, तीसरा भी देखो सुरगुजा। आ गई बात समझ में, क्लियर? बस इतने से काम चलाइए। अच्छा, इसके बाद लाइमस्टोन याद करने की आवश्यकता नहीं है, डोलोमाइट करने की नहीं है, कोयला याद कर लो। अब कोयला कॉमन सेंस लगाओ, कहां मिलेगा? इनके पास भी कोरिया है, हैं? छोटा नागपुर वाला जो पठार है, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर में कोयला, तो उसी से संबंधित होना चाहिए। तो कोरिया और सुरगुजा, कोरिया और सुरगुजा, सुहागपुर कोलफील्ड। दिखाएं एक बार मैप को, डिस्ट्रिक्ट मैप को, ये देखिए, इनके भी कोरिया में चलते हैं। चलो भाई साहब, ये रहा कोरिया,
याद आ गया, यही सुरगुजा कोरिया, यही वाला क्षेत्र मेरे प्यारे साथी। क्लियर, कोरिया इनके पास भी है भाई साहब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब सुरगुजा कोरिया वही वाला क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इनके पास कोयला पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में डायमंड से तो क्या ही लेना देना आपको, छोड़ो यार। टिन के बारे में देख लो, क्योंकि यहां पर जो है 35% भारत का टिन पाया जा रहा है, टिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ टिन ओर, भारत में पूरा की पूरा टिन जो है ना यहीं से निकल के आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, जब आप साउथ हिस्सा बोलते हो स्टेट का मतलब आप बस्तर वाले क्षेत्र की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर से देखो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, लोहा भी मिल रहा है बैलाडीला में उच्च कोटि का, यहां पर टिन भी मिल रहा है, कुछ याद कर पा रहे हैं आप? सुकमा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो टिन के लिए ये वाली जगह बड़ी फेमस है। ठीक है, बाकी मिनरल्स आपके लिए जरूरी नहीं है। भिलाई नेशनल पार्क, भिलाई जो स्टील प्लांट है वो भिलाई के अंदर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत का पहला और मेन प्रोड्यूसर है स्टील, जो कि रेल्स के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये कार्य करता है, भिलाई में है। अब भाई भिलाई भी दिखा दे मैप में एक बार, कहां पर है? एक मिनट, जिले कहां गए? ये रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा, जगदीर, बालोतरा, ये भिलाई कहाँ गया? दुर्ग भिलाई आसपास ही हुआ करते थे पहले तो, हैं? बीजापुर, कांकेर, गुरु भिलाई हो गया क्या? रायपुर के बाजू में, रायपुर तो ये रायगढ़ है, रायपुर ये रहा, दुर्ग ये रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दुर्ग में ही है ना भिलाई? दुर्ग में ही है ना? हाँ हाँ, तो ये दुर्ग वाले क्षेत्र में भिलाई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है बेटा, दुर्ग भिलाई वाले क्षेत्र में है। अब यहीं पर हमको वो भिलाई दिखाई नहीं पड़ रहा है, भिलाई इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया उसमें। ठीक है, स्टील प्लांट है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, पूरा छत्तीसगढ़ बिल्कुल इस पे याद हो गया होगा। हाँ जी, तो हम मंडे पर कहां यात्रा करने वाले हैं? गुजरात की यात्रा पर चलेंगे और उसके बाद हरियाणा की यात्रा पर। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर हूं सर। अच्छा, कमलेश मीणा, सज्जनगढ़। पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, यूपीएससी की तैयारी करने में कोई खास तरीका? भैया न्यूज रिपोर्टर हैं आप, तो आपको करंट की तो इशू होनी नहीं चाहिए, आप ही करंट की न्यूज मुझे भेज दिया करो, ऐसी भी भेज दिया करो सर यहाँ वाली पढ़ा दो। ठीक है, चलिए साथियों फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, करेंगे इन सब चीजों के ऊपर भी वार्ता, अभी फिलहाल समय का अभाव है। हाँ भाई, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके किसी को भी पेड बैच चाहिए हो ले लेना। 11:30 बजे राइस टेस्ट होता है, दे देना। कल 10 बजे आप लोगों का करंट अफेयर का रिवीजन टेस्ट होगा, पढ़ लेना। बहुत सारा, सभी को प्यार सम्मान, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।